आपको ये नहीं समझ में आता कि जो हमारी वेलोसिटी है वो स्पीड के बराबर क्यों नहीं रहती है इस केस में कि डिस्टेंस ज़्यादा हो और डिस्प्लेसमेंट कम हो, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो तो कम है, लेकिन हमने तो उतना तो पाथ कवर कर लिया ना। मैं तो वहाँ से वहाँ गया, मैं तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट गया, चाहे मैं डिस्टेंस कवर करूँ या डिस्प्लेसमेंट कवर करूँ। तो स्पीड और वेलोसिटी एक क्यों नहीं हो जा रही? और तो और वेलोसिटी को निकालने का तरीका पता नहीं है, यूनिट कैसे करे, मतलब यूनिट कैसे जो होता है उसको कैसे लिखे। एनसीईआरटी में अलग यूनिट है, हम लोग अलग यूनिट जानते हैं, और तो और न्यूमेरिकल्स बनाना नहीं आता। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग लेके आ चुके हैं इसकी आज की इस वाली वीडियो में। तो आज इस वाली वीडियो में हम लोग सारे के सारे सीक्रेट भी रिवील करेंगे और साथ ही साथ सारे के सारे जो डाउट्स हैं उनको भी क्लियर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? मेरा नाम है अर्पित कुमार और मैं फिर से आज एक नया लेक्चर लेकर आ चुका हूँ मोशन का, जिसमें हम लोग करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी। तो देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए स्पीड क्या होता है ना। आपने देखो, उससे भी पहले मैं क्या करता हूँ ना, मैं पहले वार्निंग दे देता हूँ कि क्योंकि अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे या आपका पहले का टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप पहले वाला टॉपिक्स नहीं क्लियर कर रखोगे तो आगे वाला टॉपिक्स कैसे क्लियर होगा? ये कॉमन सेंस है। और फिजिक्स तो हमेशा हम लोग का इंटर रिलेटेड ही रहेगा, इंटरलिंक्ड रहेगा हमेशा। कोई भी आप टॉपिक छोड़ोगे आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, पहले आप जाके पहले वाली वीडियोस देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाली वीडियो आके देखना है, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अब समझ लेते हैं स्पीड क्या होता है। ठीक है, स्पीड है और वेलोसिटी है, हम लोग दोनों चीज़ समझेंगे कि स्पीड होता क्या है, ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे डिफरेंस करेंगे भाई दोनों के बीच में, ठीक है, कि डिफरेंस आखिर है क्या, क्यों दोनों अलग है ना। अब देखो क्या है ना, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। मैं काम करता हूँ ना, पहले स्पीड अच्छे से समझा देता हूँ, फिर वेलोसिटी पे कूदेंगे, क्योंकि अगर मैं 1 to 1 करके अगर समझाऊंगा ना तो ऐसा कंफ्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो स्पीड ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम कैसे होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कैसे होता है, इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं बोलोगे कि डिस्टेंस बाय टाइम ही होगा, अगर कोई डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल दिया तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बाय टाइम कैसे होता है, देखो स्पीड आप नॉर्मली कैसे जानते हो। बहुत अब लड़के बोल रहे होंगे कि मैं 40 की स्पीड में चलाता हूँ गाड़ी, मैं 60 की स्पीड में चलाता हूँ गाड़ी। ऐसा इतना स्पीड में नहीं चलाते लेकिन गाड़ी, ठीक है, इतना स्पीड में नहीं चलाना चाहिए गाड़ी। देखिए, अब स्पीड को बताने का ये सही तरीका नहीं है कि, ठीक है, स्पीड को बताने का ये सही तरीका नहीं है कि मैं इतने स्पीड पे चलता हूँ या मैं इतने स्पीड पे गाड़ी चलाता हूँ। ये स्पीड को बताने का सही तरीका नहीं है। स्पीड को बताने का सही तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो, स्पीड को हम लोग किसमें नापते हैं, पहले ये देख लीजिए, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, ये है दोनों मेन यूनिट्स, यानी कि एसआई यूनिट। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, किलोमीटर पर आवर आपको आपको भी मालूम होगा, आपके गाड़ी के मीटर में लिखा हुआ होगा किलोमीटर पर आवर में। तो आप अगर नहीं लिखा होगा तो आप तो इतना तो जानते होगे ना कि जो कोई भी गाड़ी का मीटर रहता है स्पीड को बताने के लिए, ऑडोमीटर बोलते हैं, कभी उसको स्पीडोमीटर मत बोलते ना, ऑडोमीटर बोलते हैं एक्चुअली में। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है और इसी चैप्टर में भी आता है। ठीक है, एनसीईआरटी में है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, जब मैं भी 9th में था तो मुझे ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया था। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने लगा स्पीडोमीटर पे टिक मार रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम था, मुझे 8 से मालूम था भाई। जब 8 में स्पीड पहली बार ही पढ़ाया गया था स्पीड को, तो तभी मुझे पता था, तब से ही मुझे पता था कि ऑडोमीटर बोला जाता है। जो गाड़ी में जो मीटर रहता है उसको ऑडोमीटर बोला जाता है, ना कि स्पीडोमीटर। ठीक है, ये बात का आप लोग भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो हमारा ऑडोमीटर होता है उसमें भी आपको किलोमीटर पर आवर देखने को मिलेगा, अगर नहीं देखने को मिलेगा तो इतना आप लोग को मालूम रहता है कि गाड़ी का जो ऑडोमीटर है वो हमेशा किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड बताएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है किलोमीटर
किलोमीटर एक अलग चीज़ है और आवर अलग चीज़ है। अरे ये पर तो हो गया दोनों का मिलावट करने के लिए, ठीक है, दोनों को मिलाने के लिए, ठीक है। किलोमीटर लेकिन एक अलग यूनिट है। किलोमीटर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है, आपको मालूम है, डिस्टेंस का यूनिट है किलोमीटर, ठीक है। और आवर क्या है? टाइम का यूनिट है, ठीक है। आवर क्या है? टाइम का यूनिट है, ठीक है। तो अब ये अब यूनिट से भी अगर आप देखोगे तो घुमा फिरा के डिस्टेंस बाई टाइम ही होना है, ठीक है। तो ये ऐसा होता क्यों है? क्यों हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम नहीं कर सकते? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम के लिए ऑलरेडी वहां पर वेलोसिटी कुंडली मार के बैठा हुआ है, ठीक है। स्पीड के लिए हमेशा डिस्टेंस बाई टाइम। इसका मतलब क्या होता है? स्पीड का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? देखो स्पीड का बहुत कोई समझ ही नहीं पाते कि डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी का डेफिनेशन ही नहीं बता पाते, ठीक है, कि स्पीड और वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या लिखे। जैसा कि डिस्टेंस में हो रहा था ना कि डिस्टेंस का डेफिनेशन नहीं समझ पाते हैं, मतलब या फिर लिखने को दे दिया जाए तो लिख नहीं पाते कि होता क्या है भाई, डिस्टेंस और डिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसा मैंने पिछले बार वीडियो में बताया था। तो वैसे ही बहुत कोई क्या करते हैं ना, स्पीड की जो डेफिनेशन होती है उसमें लिख देंगे डिस्टेंस बाई टाइम। आ रहा है नहीं, वो डेफिनेशन थोड़ा है, वो तो फॉर्मूला है। तो डेफिनेशन क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन खड़ा करने वाला चीज़ है। इसको भी क्या करूँगा, शुरू में इंट्रो में ही डाल दूंगा, ठीक है, फायदा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी फायदा करो लाइक सब्सक्राइब करके, ठीक है। क्या करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अरे इतना अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करो यार, ठीक है। आप लोग करते नहीं हो, जैसे बुरा लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। आप लोग जल्दी से कर लो। हाँ तो हम लोग क्या आते हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन, ठीक। डेफिनेशन एक बार इसकी देख लेते हैं। The distance covered per unit time is called speed, ठीक है। ये होती है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन जो होती है ना, स्पीड, वेलोसिटी और डिस्टेंस, यही तीनों की डेफिनेशन बहुत कोई को लिखने नहीं आती है। कि कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए या फिर आपको कहीं क्वेश्चन दे दिया जाए तो समझ में ही नहीं आएगा कि डेफिनेशन आखिर होगी क्या, है ना। डिस्टेंस की तो मालूम है भाई, ठीक है। डिस्टेंस की तो आप लोगों को मैंने बताया नहीं, मैंने क्या बोला शुरू में, अगर नहीं मालूम है जाकर देखो भाई वीडियो, ठीक है। और स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डेफिनेशन बहुत लोगों को पता नहीं रहती है, इसलिए डेफिनेशन भी करना ज़रूरी है। खाली फॉर्मूला करने से नहीं होगा, न तो बहुत कोई क्या करते हैं फॉर्मूला ही खाली लिख के आ जाते हैं, डेफिनेशन अगर पूछ दिया जाए तो इसमें आपको सीधा आ जाएगा अंडा, यानी कि जीरो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आपको डेफिनेशन लिखना है। तो अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? जो मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी मतलब हम लोग की बॉडी नहीं, ठीक है, या बॉडी फिजिक्स में हम लोग कुछ कोई भी चीज़ को बोल सकते हैं बॉडी, ठीक है। जैसे कि बॉल को भी बोल सकते हैं, हम लोग को भी बोल सकते हैं, टॉर्च हो गया, लाइट हो गया, कैमरा हो गया, बोर्ड हो गया, सब आसपास की चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को हम लोग बॉडी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, आगे जाके ये चीज़ें बहुत काम आने वाली है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक। अब देखिए मान लीजिए एक बाईसाइकिल है, ठीक है, एक है बाईसाइकिल, थोड़ा बाईसाइकिल पुराने ज़माने का बना है, चलेगा, बहुत पुराने ज़माने का लेकिन लग रहा है, क्या ही बाईसाइकिल है, ये देख रहे हो, देख रहे हो बाईसाइकिल। ये कैरियर भी रहता है ना, कैरियर भी लगा देता हूँ, ला भाई, ठीक है। चलो ये बाईसाइकिल है एक, है ना। अब ये बाईसाइकिल क्या कर रही है ना, देखो हम लोगों ने क्या सीखा, दो यूनिट, एसआई यूनिट क्या था, एसआई यूनिट भी लिख देता हूँ। एसआई यूनिट क्या थे? किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, ये थे स्पीड के दोनों एसआई यूनिट, ठीक है। अब देखो
क्या करना है ना, मतलब कुछ करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है ना साइकिल, सबसे पहले मीटर पर सेकंड क्लियर कर ले, क्योंकि किलोमीटर बाद की चीज़ है, ठीक है। नहीं तो चलो पहले किलोमीटर पर सेकंड ही क्लियर कर लेते हैं, किलोमीटर पर सेकंड बोलो, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर ही क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए किलोमीटर पर आवर हम लोग बहुत पहले से सुनते हुए आ रहे हैं, बहुत कॉमन शब्द हो गया है, इसलिए पहले उसी को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। किलोमीटर पर आवर। अब मान लीजिए कि ये बाईसाइकिल, ठीक है, ये 1-1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो बाईसाइकिल है ये हर 1 किलोमीटर आधे घंटे में खत्म कर रही है, ठीक है। आधा घंटा या फिर 1 घंटा ले लीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा इजी रहेगा। क्योंकि अभी उतना हम लोग मुश्किल में नहीं जाने वाले, बोलोगे अभी घंटा आधा घंटा है भाई, तो ये तो मिनट में आ जाएगा ना, 30 मिनट्स हो जाएगा। तो फिर ये तो किलोमीटर पर आवर में पढ़ाना है, तो फिर उसका दिक्कत आ जाएगी ना। सबसे पहले सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाते रहेंगे अपने आप लेवल पर, ठीक है। तो मान लीजिए ये हर 1 किलोमीटर को क्या कर रहा है, हर 1 घंटे में क्लियर कर ले रहा है, ठीक है। जैसे इस पहले 1 किलोमीटर को इसने 1 घंटे में कवर किया, इसको भी 1 घंटे में, इसको भी 1 घंटे में, ठीक है। तो हर 1 घंटे में ये 1 किलोमीटर कवर कर ले रहा है। तो यहीं से इसका मतलब निकल जाता है कि जो बाईसाइकिल है वो हर 1 घंटे में 1 किलोमीटर कवर कर ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या, अगर हम लोग इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या ऐसा सा आपको इसका फॉर्म नहीं नजर आएगा, देखना एक बारी। अगर इंग्लिश में लिखेंगे द बाइसाइकिल्स कवर्स एवरी किलोमीटर इन एवरी आवर, सॉरी थोड़ा, ठीक है, हाँ। द बाइसाइकिल कवर्स 1 किलोमीटर इन एवरी आवर या फिर इन 1 आवर, ठीक है, ठीक है, एवरी 1 आवर ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, मैंने क्या बोला, दी बाईसाइकिल्स कवर्स एवरी किलोमीटर या फिर आप 1 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है, ठीक है ना। ऐसा सा अभी डेफिनेशन बन जाएगा, ठीक है। एवरी किलोमीटर एवरी आवर भी बोल सकते, लेकिन दोनों को साथ में कभी मत बोलना, ठीक है। दोनों को साथ में बोलने से गलती हो जाती है, ये इंग्लिश की ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बता देता हूँ, ठीक है। मैं जैसे कि मेरे मुंह से अभी गलती से निकल गया था, एवरी एवरी 2 बार ही निकल गया था, तो आपको एक ही बारी में दो एवरी नहीं घुसेड़ना है एक ही सेंटेंस में, ठीक है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी नहीं बोला था दी बाईसाइकिल्स कवर्स एवरी किलोमीटर इन एवरी आवर, तो ऐसे समझ में ही नहीं आएगा भाई, ठीक है। आपको दोनों में से एक में तो आपको जो आपका नंबर है उसको तो रखना ही पड़ेगा, एवरी आप नहीं रख सकते दोनों में, ठीक है। एवरी रखने से फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। दोनों जगह एवरी रखोगे तो, ठीक है। मैं तो सजेस्ट करूँगा आपको कि दोनों जगह नंबर लिख ही रखो, बहुत सिंपल सादा और समझ लेने लायक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो मैंने क्या बोला, दी बाईसाइकिल कवर्स 1 किलोमीटर इन 1 आवर। अब देखो यहाँ पर अब देखो दी बाईसाइकिल कवर्स, ठीक है। बाईसाइकिल वो अलग चीज़ हो गया, वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई है। कवर्स 1 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड, ये देखो मैच किया, कवर्स 1 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर्ड, ये मैच कर रहा है। दोनों एक तो एक ही चीज़ है, कवर्स 1 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर्ड दोनों एक ही चीज़ है। आपसे पूछ दिया जाएगा हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, तो आप ऑब्वियस सी बात है बोलोगे कि 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपका क्या हो गया, ये जो फॉर्म है यहाँ पर सही हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है। हम लोगों ने क्या बोला था, दी बाईसाइकिल कवर्स 1 किलोमीटर इन 1 आवर, पर यूनिट टाइम इन 1 आवर, यानी कि पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम हो रहा है। यूनिट टाइम मतलब टाइम की कोई यूनिट हो जाएगी, ठीक है, टाइम की कोई यूनिट हो जाएगी। तो टाइम की यूनिट हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, आवर ले रहे हैं, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम, पर मतलब क्या, पर मतलब क्या, पर मतलब हमेशा डिवाइड नहीं होता, पर मतलब ऐसा सा समझो कि जैसे आप लोग नहीं बोलते हो कि
जैसे कि कोई शादी पार्टी में बुलाया गया है ना, अब आप लोग को बोल दिया जाए कि हलवाई को जाके थोड़ा बता दो कि कैसे खाना बनाना है। आप लोग बोलोगे भाई देखो आपको क्या करना है, जो पुलाव रहेंगे ठीक है, वो पुलाव को आपको बनाना है 1 किलो पर पर्सन के हिसाब से, ठीक है। अब वो बात अलग है, 1 किलो कोई खा नहीं पाएगा पुलाव लेकिन फिर भी बोल दे रहे हो, ठीक है, मान लो, है ना। तो ये पर पर्सन क्यों आया, क्यों, क्योंकि हर एक, इसका मतलब क्या हो जा रहा है, हर एक, ठीक है, बात को समझो। पर मतलब हो जा रहा है हर एक, ठीक है। पर का मतलब हो जाता है, पर मतलब हो जाता है हर एक, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, पर मतलब हमेशा डिवाइड नहीं हो जाता, ठीक है। पर मतलब डिवाइड होता है, लेकिन जब आप डेफिनेशन में, जब आप वर्डिंग में काम कर रहे हो तो आपको बाय नहीं लगाना है, आपको डेफिनेशन में ही आंसर देना, आपको वर्डिंग में ही आंसर देना है। तो आप तो यहाँ पर कोई भी मैथमेटिकल चीज़ तो यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर का मतलब हो जाता है हर एक, ठीक है। तो यहाँ पर एक पूरी डेफिनेशन क्लियर है स्पीड की, ठीक है, कि क्यों हुआ ऐसा, ठीक है, क्यों हुआ ऐसा। यूनिट्स भी क्लियर है। अब देखो यूनिट जो पहले वाली थी उसको तो क्लियर कर दिया, मीटर पर सेकंड जान लेते हैं। अगर आपने किलोमीटर पर आवर अच्छे से जान लिया तो मीटर पर सेकंड जानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मीटर पर सेकंड क्या है कि हर एक सेकंड में वो कितने मीटर कवर कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ध्यान देने की चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर ही क्या है, ध्यान देने की चीज़ है कि आपको घुमा फिरा के जो आपका जो नीचे जो भी आपका रहेगा यूनिट क्या रहेगा आपका, आवर रहेगा या फिर सेकंड रहेगा। देखो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की बहुत सारी यूनिट्स होती है, ठीक है। जैसे किलोमीटर पर आवर हो गया, किलोमीटर पर मिनट भी हो सकता है, किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है मीटर पर आवर भी हो सकता है, मीटर पर मिनट भी हो सकता है, मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, बहुत सारी यूनिट बन सकती है, ठीक है। डेका, डेसी, हेक्टो, जिसमें आप वो सबको भी घुसा सकते हो, सेंटी को भी घुसा सकते हो, ठीक है। देखो यूनिट तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जो ऐसा यूनिट है आपको मेनली उसको फॉलो करना है। अगर आपके बुक में कभी इन यूनिट्स में पूछते हैं तो आपको मालूम है भाई यूनिट्स का कन्वर्जन, ठीक है, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे भाई, मुझे तो खुद याद नहीं आ रहा कहाँ थे, एक सेकंड रुकना है ना, कहाँ तक मुझे खुद याद नहीं आ रहा भाई, इसलिए बोलता हूँ लिख लेना चाहिए कोई भी चीज़ को। अब मुझे खुद नहीं याद आ रहा कि कहाँ पर थे। हाँ तो याद आ चुका है, ठीक है। हम लोग कहाँ पर थे कि जो हमारा हमेशा जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको आपको घुमा फिरा के वन लेके आना है। कैसे, देखिए, जैसे कि आपसे बोल दिया जाए कि हर 5 किलोमीटर को ये क्या कर रहा है, 3 घंटे में कवर कर रहा है, या फिर 2.5 घंटे में कवर कर रहा है, ठीक है, ऐसा बोला जाए। या फिर जैसे हो गया, अब पास्ट टेंस में चल जाते हैं, ठीक है। ऐसा बोल दिया जाए कि मैं तो 10 किलोमीटर चला और मैंने 2 घंटे में 10 किलोमीटर चल लिया। तो ऐसे तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसे आप लोग सोचोगे कि डिस्टेंस बाई टाइम है ना, तो डिस्टेंस क्या है हमारा 10 है, टाइम क्या है 2 है, तो बाई है तो बाई डाल देंगे, तो 10/2 किलोमीटर पर आवर ऐसा बोल देंगे। नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल आपको मिलेगा 0 यानी कि अंडा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको क्या करना है, घुमा फिरा के आप जब भी अगर आप आंसर निकालना चाह रहे हो, स्पीड या वेलोसिटी निकालना चाह रहे हो, तो आपको हमेशा जो डिनोमिनेटर है उसको हमेशा 1 लेके आ जाना है, ठीक है। आपको कभी भी उसको अधूरा नहीं छोड़ना है, आपको हमेशा डिनोमिनेटर में 1 लेके आ जाना है। जैसे कि यहाँ पर मैं करूँगा, देखो 10/2 हो जाएगा ना, इसका मतलब डिस्टेंस बाई टाइम है, तो डिस्टेंस है 10, टाइम है 2। तो अगर हम लोग इसको काटेंगे तो 5/1 हो सकता है ना, हो सकता है ना, नीचे में आया ना 1। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है ना। तो पूरा आपका आंसर ही गलत हो जाता है। आपको क्या करना है, हमेशा जब भी आप स्पीड या वेलोसिटी निकालो, हमेशा आपको डिनोमिनेटर में 1 लेके आना ही है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई सारी, ठीक है। मीटर पर सेकंड क्या का मतलब क्या होता है, हर सेकंड में कितने मीटर कवर कर रहा है, ये होता है उसका मतलब, ठीक है, सिंपल। सब चीज़ें खत्म हो गई स्पीड की, ठीक है। अब बढ़ते हैं वेलोसिटी की तरफ। मैं अभी अभी गया था कैमरा में, मैंने देखा कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पूरा पार्ट है, या जहाँ पर ये सनलाइट पड़ रही है भाई, दिख ही नहीं रहा है कैमरा में,
कैमरा में दिख ही नहीं रहा है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। वैसे भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। मैं साइड में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, देखो लिख दिया मैंने, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में कैसे यूनिट लिखी जाती है, पहले मैं वो भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद बढ़ेंगे वेलोसिटी में। एनसीईआरटी में यूनिट ऐसे लिखी जाती है, किलोमीटर आवर टू द पावर -1, ऐसे लिखा जाता है। अब ऐसा क्यों लिखा जाता है? क्यों? क्योंकि आपने 8th क्लास में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर पढ़ा था। हाँ, तो रैशनल नंबर में क्या बताया गया था, जब भी यहाँ पर जैसे दो है ना वेरिएबल्स के बीच में मल्टीप्लाई रहे और उस उसके बाद वाले वेरिएबल्स में, जैसे कि यहाँ पर देखो किलोमीटर और आवर दोनों यूनिट अलग है, यानी कि मान लेते दोनों अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग वेरिएबल के बीच कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों चिपके हुए हैं, ठीक है। अब चिपके हुए तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब जब भी लास्ट वाले वेरिएबल में आपको पावर माइनस में दिया जाए तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जो आगे वाला जो आपका यूनिट रहेगा, वेरिएबल रहेगा, उसको ऊपर लिखना है, और आपको जो पीछे वाला यूनिट था जिसके ऊपर माइनस लगा हुआ था उसको आपको नीचे लिखना है। तो ये हो गया आपका सिंपल काम, ठीक है। अगर यहाँ पर -2 दिया रहता तो मैं यहाँ पर 2 बैठा था, अगर यहाँ पर 3 दिया रहता मैं यहाँ पर 3 बैठा था, ठीक है। माइनस का मतलब आ गया डिवाइड, ठीक है, बस इतना सा समझ लेना, ठीक है। इसलिए ऐसा ऐसा यूनिट देता है, एनसीईआरटी बोलता है ऐसा यूनिट फॉलो करो, लेकिन हम लोग को इजी कैसा लिखने में होता है, ऐसे लिखने में हम लोग को ज़्यादा इजी पड़ता है, ठीक है। आप लोग जब नॉर्मली वर्क कर रहे होगे तो ऐसा यूनिट लिख सकते हो, लेकिन जब भी आप लोग एग्जाम में आपको लिखना रहेगा, जब भी आप लोग एग्जाम दोगे तो आपको ऐसा एनसीईआरटी का कहा गया यूनिट आपको फॉलो करना है, ठीक। अब बढ़ते हैं वेलोसिटी की तरफ में। अब स्पीड हो गया, वेलोसिटी क्या चीज़ है फिर, है ना। वेलोसिटी आराम से जल्दी से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभी आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। देखो मेरा तो मुझे मालूम है, क्योंकि मैं फिजिक्स लेता हूँ और मैथ्स लेता हूँ, तो अगर आप लोगों ने फिजिक्स और मैथ्स का भी मेरे से पहले पोर्शन क्लियर कर लिया है या फिर चैप्टर क्लियर कर लिया है तो बहुत बड़ी बात है, सॉरी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अच्छी बात है भाई, आप लोग आपने क्लियर कर लिया है खुद से, अब आप लोग आके रिवीजन भी देख रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। वैसे ये रिवीजन सीरीज का वीडियो है नहीं, तो अगर आप लोग देख रहे हो दोबारा तो इसका मतलब क्या है, आप लोग चाहते हो और अच्छे से मेरा हो जाए प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप लोग आए होंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में लिखना कि आपका कितना पोर्शन या फिर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वेलोसिटी की तरफ में जल्दी से बढ़ते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है, सिंपल, ठीक है, सिंपल। अब देखो यूनिट और डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है, मतलब डेफिनेशन के फॉर्म में कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गया, बस और कुछ नहीं, यही होता है वेलोसिटी, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट आपने पर यूनिट टाइम कवर किया है वही होता है वेलोसिटी, ठीक है। जैसा स्पीड को आप लोग समझे थे ना, वैसा ही सा वेलोसिटी भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, दोनों भाई भाई हैं। अब जैसा इसका फॉर्म है वैसा उसका भी फॉर्म है, ठीक है। वो भी डिस्टेंस अपन टाइम था, ये डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों बहुत सेम है, ठीक है। बस आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसकी भी यूनिट्स वही है, एसआई यूनिट्स की बात करेंगे, बाकी बाकी की यूनिट्स की बात नहीं करेंगे। इसकी भी एसआई यूनिट्स किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड है, ठीक है, हो गया वेलोसिटी और स्पीड क्लियर, ठीक है। अब बढ़ते हैं जो हमारा शुरुआत में जो हमारा क्वेश्चन था कि अगर मैं, ठीक है, पहले ले लेते हैं वो उस क्वेश्चन को, ठीक है, पहले उस क्वेश्चन को ले लेते हैं, काम करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन,
यू हैव अ गुड क्वेश्चन नहीं, यू आर अ गुड क्वेश्चन। मीम आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि ये मेरा घर है, ठीक है, और ये है शॉप, वही पुराना एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट नया है, ठीक है। शॉप, आप मुझे, ये है रास्ता, है ना, ऐसा नहीं था ना रास्ता, शायद दूसरा टाइप से था, नीचे से था रास्ता, ठीक है, पीछे से था रास्ता, ऐसे था रास्ता, ऐसे ऐसे ही था ना रास्ता, हाँ, ठीक है। तो अब देखिए, मुझे जाना है दुकान अपने घर से, क्या करने जाना है दुकान, कुछ सामान लाने जाना है। मान लेते हैं भैया हम लोग को जाना है मिल्क लाने, दूध लाने, ठीक है। मिल्क पियो, दूध पियो, कैल्शियम भी मिलेगा और आपको साथ ही साथ प्रोटीन भी मिलेगा, और वेट गेन के लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए भी मिल्क बेनिफिट हो सकता, मिल्क बेनिफिशियल हो सकता है। क्यों? क्योंकि मिल्क में आपको कैल्शियम और साथ ही साथ प्रोटीन भी मिलता है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और साथ ही साथ आपको प्रोबायोटिक भी मिलेगा, B12। अरे कहाँ मैं न्यूट्रिशन में जा रहा हूँ, ठीक है, छोड़ो, है ना। फिर भी ऐसा नहीं कि वेट लॉस आप चाहते हो कि मेरा वेट कम हो तो आप लोग दूध पीना छोड़ दोगे, नहीं, दूध पीना बहुत ज़रूरी है, डेली कम से कम 1 गिलास दूध पीना, ठीक है। अब देखो, गया मैं दूध लाने, ठीक है, रास्ता था ऐसे, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट है हम लोग का ऐसे, ठीक है। एक छोटा रास्ता ऐसा भी है जहाँ पर बीच में जंगल पड़ता है, अरे टूट गया, बीच में कीचड़ पड़ता है, फिर हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है ना, देखो, अगर मैं इधर से जाता तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये जो रास्ता है ये 1 किलोमीटर का है, ठीक है, और ये जो रास्ता है ये है 0.5 किलोमीटर का, यानी कि आधे किलोमीटर का, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा ना, ये तो है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये क्या है, हम लोग का डिस्टेंस, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, मैं कल ये बात बताना भूल गया था कि आपका डिस्टेंस जो होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दोनों सेम भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप डिस्प्लेसमेंट ही लेके जाओगे तो डिस्टेंस का मतलब क्या था, जो आपने पाथ चूज किया है या फिर आपने जो पाथ कवर किया है उसी का जो लेंथ होगा उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। अब आपने पाथ चूज किया, कवर किया आपने डिस्प्लेसमेंट वाला, तो आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो होगा वो सेम हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो मुझे 1 किलोमीटर पड़ेगा, और मैं अगर यहाँ से जाऊँगा तो मुझे पड़ेगा 0.5 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा ध्यान दूँ स्पीड और वेलोसिटी के फॉर्मूला पे, तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, आप लोग को मालूम है, ठीक है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी होता है क्या, जल्दी बोलो, डिस्टेंस लिख देता हूँ, ठीक है, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। दिख रहा नहीं दिख रहा, एक सेकंड देख लेता हूँ फिर पता चला दिखेगा नहीं तो फिर और अलग दिक्कत हो रहा है। थोड़ा बहुत तो नज़र आ रहा है, ठीक है, चलेगा उतना, ठीक है, उतना कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि वो तो फॉर्मूला आपने पहले भी तो देख लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या है, स्पीड हम लोग का क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हम लोग का ये है, ठीक है, डिस्टेंस है हम लोग का ये, ठीक है। वेलोसिटी को आप उस टाइम पे भी आप निकाल सकते हो जिस टाइम पे आपने ये डिस्प्लेसमेंट अगर कवर नहीं किया होगा, तब भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपने डिस्टेंस कवर नहीं किया है तो आप स्पीड नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा सोचने का चीज़ है कि आप जब डिस्प्लेसमेंट आपने जब कवर नहीं किया होगा तब आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, लेकिन जब तक आपने डिस्टेंस नहीं कवर किया तब तक आप स्पीड नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। ये बहुत बड़ा सोचने का चीज़ है, ठीक है। आप लोग इसको सोचा और माइंड में याद रखना, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब देखो, हम लोग अगर डिस्टेंस लेके जाते है ना, क्योंकि हम लोग को तो डिस्टेंस हम लोग को लेने ही पड़ेगा, हम लोग एक तीर से दो निशाना मार सकते हैं, हम लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, हम लोग स्पीड भी निकाल सकते हैं। कैसे?
अगर हम लोग डिस्टेंस भी कवर करेंगे तो मैंने अभी अभी क्या बोला कि वेलोसिटी भी निकल जाएगा, हम लोग का स्पीड भी निकल जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग डिस्टेंस ही कवर कर लेते हैं। तो डिस्टेंस हमारा था 1 किलोमीटर। मैं अभी स्पीड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्पीड हमारी हो जाएगी 1 किलोमीटर। अभी मान लीजिए मुझे लगा जाने में 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा लगा मुझे जाने में, तो हमारी स्पीड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चलिए बोलो 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन हमारी जो वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, 0.5/1, यानी कि मतलब अगर इसको सॉल्व करें 1/2/1 तो हमारा हो जाएगा 1/2, यानी कि 0.5 किलोमीटर पर आवर। तो अब एक बार बताओ, अगर आप लोग डिस्प्लेसमेंट से जाओगे तो आप लोग जल्दी पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे? अरे बिल्कुल पहुंचोगे। लेकिन अगर डिस्टेंस से जाओगे तो थोड़ा लेट में पहुंचोगे, है ना। डिस्टेंस से जाओगे तो थोड़ा लेट में पहुंचोगे। तो अब ये क्यों ऐसा हो रहा है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट से मैं जल्दी पहुंच रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट की जो गति है वो कैसे कम हो जा रही है, लेकिन डिस्टेंस की जो गति है वो बढ़ कैसे जा रही है? क्यों? क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर, एक फिक्स्ड एक टाइम चूज किया है, ठीक है। आप लोग देखो, जाने का इधर से भी जा सकते हो, जाने का इधर से भी जा सकते हो, लेकिन बात ये हो जाता है ना कि आपने इस को कवर करने के लिए आपने लगाया 1 घंटा, लेकिन ये तो कम है ना उससे। अब अगर आप इसको भी 1 घंटा लगाओगे तो इसका मतलब क्या कर रहे हो आप धीरे चल रहे हो, है ना। इसका ऑब्वियस ही मतलब हो जाएगा कि आप धीरे चल रहे हो, है ना। अगर कोई सामने वाला, जैसे रेस लग रहा है ना, रेस नहीं मानते, ठीक है, मान लेते हैं कि मेरा एक दोस्त है ना। अगर मैं 1 घंटे में खाली मैं 0.5 किलोमीटर कवर करूँ, सॉरी, ठीक है, मान लेते हैं अगर मैं खाली 1 घंटे में खाली 1 किलोमीटर कवर करूँ, है ना, और मेरा दोस्त कर ले 2 किलोमीटर कवर, तो बोलो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? ऑब्वियस बात है मेरे दोस्त की, है ना। वो चल कौन रहा होगा जल्दी, ठीक है, मोशन किसका सबसे जल्दी हो रहा होगा? मेरे दोस्त की। तो मोशन जिसका ज़्यादा जल्दी होगा उसका स्पीड या फिर वेलोसिटी भी ज़्यादा ही होगा। जो ज़्यादा जल्दी चलेगा उसका स्पीड या फिर वेलोसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहे हो आप, यहाँ पर भी आधे किलोमीटर को आप 1 घंटे में कवर कर रहे हो और 1 किलोमीटर को भी 1 घंटे में कवर कर रहे हो। तो यहाँ पर ही आपको अगर 1 घंटे में 1 किलोमीटर को कवर करना है तो आपको मान लीजिए कि आप 1 सेकंड में दो कदम बढ़ रहे हो, है ना। लेकिन अगर आपको 1 घंटे में आधा किलोमीटर कवर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 सेकंड में आपको 1 कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ही धीरे चल रहे हो और यहाँ पर तेज चल रहे हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि ये मतलब क्यों इसका वेलोसिटी कम आया है, ठीक है। ये रहा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये जो स्पीड और वेलोसिटी का जो टॉपिक था ये ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे कल, जो कि हमारा रहेगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 10-15 मिनट में टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप स्पीड और वेलोसिटी देख चुके होंगे तो आपका जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी होगा वो आराम से इजीली मक्खन के जैसा ख़त्म हो जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, एकदम जस्ट सेम टू सेम, ऐसा सेम टू सेम टाइप का है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।